ये पुल का नाम तो बदनाम है, यहाँ खड्डा कर दिया, वहाँ खड्डा कर दिया। कोई भी काम एज पर स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग और ऑर्डर्स के नहीं हो रहा है, लेकिन बिना बनाए उन लोगों ने पेमेंट कर दी है। करोड़ों रुपए के घोटाले को आज हम तो हिंदुस्तान में शिकायत करना तो लोगों की एक आदत है। 50,000 रुपए महीने के हिसाब से ये 44 लाख रुपए का बड़ा घोटाला है। देखो छोटी मोटी शिकायतें तो हर कार्य में आती हैं। देखो छोटी मोटी शिकायतें तो हर कार्य में आती हैं। निर्माण शुरू होने के 9 साल बाद आखिरकार रामपुरा अंडरपास का उद्घाटन हो ही गया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन खुद पहुंचे, जिन्होंने अर्धनिर्मित प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का खूब बखान किया और नोटबंदी के फैसले को भी सही साबित करने में लगे दिखे। और जितनी योजनाएं उन्होंने काले धन के खिलाफ बनाई, जितना लोगों को बोला इतना पैसा बैंक में जमा करोगे, इतना पैसा जो है टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तो आखिर में भी जो योजना बनाई तो उसके अंदर भी गरीब का कल्याण का ध्यान रखा कि अभी भी भाई नहीं अपना पैसा बताया है तो 50% टैक्स दे दो, 25% अपने पास रख लो, 25% बैंक में जमा कर दो। वो 25% में तुमको 4 साल के बाद वापस करूंगा, लेकिन 4 साल तक उस 25% को गरीब कल्याण के लिए जो है मैं इस्तेमाल करूंगा। इस प्रकार की सोच के साथ भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इस अंडरपास के निर्माण में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के बारे में हमने आपको सबूत समेत जानकारी देने का काम किया है। हमारे साथ अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक बार लॉन्ग शॉट में मैं चाहूंगा कि इनको सबको दिखाया जाए। मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, उसका वो जवाब देंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस पुल को बनाने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की गई है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि सभी लोग हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस पुल के निर्माण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हुई हैं। जनता की शिकायतों को हमने सांसद महोदय तक भी पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद उनका क्या कहना था आप खुद सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में शिकायत करना तो लोगों की एक आदत है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ करने की भी आदत डालनी चाहिए। ये तो थी सांसद महोदय की बात, लेकिन इस ऐतिहासिक और आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना रामपुरा अंडरपास के भव्य उद्घाटन समारोह के मौके पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर संजीव नैयर भी मौजूद थे। जब हमने जनता के सामने ही जनता की शिकायत के बारे में इनसे बात की, तो मेयर साहब इस बड़े गड़बड़ झाले को छोटी मोटी शिकायत बताकर टाल मटोल ही करते दिखे। देखो छोटी मोटी शिकायतें तो हर कार्य में आती हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक बहुत बढ़िया कार्य हुआ है इस क्षेत्र की जनता के लिए। इंजीनियर देखने का भी आए नहीं, इस पेंडिंग वर्क बहुत है सर, बहुत पेंडिंग वर्क है। देखिए, नई क्षेत्र की जनता मेरे पास आई है और उसमें कई लोगों की कुछ छोटी शिकायतें भी हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन सब का बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, ऐसा मैंने उनको शुरू से प्रॉमिस भी किया और मैं कर भी रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत समझी किसी को? नहीं, मैं खुद 3 बार आया हूँ देखने, यहाँ पे खुद 3 बार आया हूँ देखने पिछले 1 महीने में। और ऐसा नहीं कोई शिकायत, उन्होंने एक शिकायत नहीं है, उनका एक ओपिनियन है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सर वो ऐसे साहब जैसे इसमें यही बैठे हैं हमारे सरदार जी। ऐसे साहब को बुलाओ ना, एक बार पूछो कि हमारा साइड ऑफिस कहाँ है यहाँ? ये हमारे साथ में। हाँ सर, पूछा हमसे, साइड ऑफिस है ही नहीं यहाँ पे। इन लोगों ने 18 लाख रुपए की पेमेंट, उसमें से पेमेंट ले चुके हैं कि साइड ऑफिस जहाँ पे अपने बैठने के लिए लोग होते हैं वो कहाँ है? साहब पूछे हमारे, अभी अब 2 मिनट आपको साहब लोग कह रहे हैं साइड ऑफिस। स्वामी जी, मैं कुछ कहता हूँ ना, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। मैं भी रहने वाला हूँ सर। स्वामी जी, इसमें ऐसा है, इस पुल का निर्माण इसके जो 8 साल पहले विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने किया। उसके बाद 2 साल से यहाँ पर आपका विधायक है, उसने इसके लिए क्या किया उस क्षेत्र की जनता जानती है, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी बात भी करें, हम कर रहे हैं सर साइड ऑफिस का हमारा। इसके जो भी आप हमारे साइड ऑफिस हैं उसको दूर करें। अरे सर, हम कह रहे हैं साइड ऑफिस का, इनके पूछो इंजीनियर से, जिसके 18 लाख रुपए ये लोग ले चुके हैं, उसकी वो ऑफिस ही नहीं है कहीं पे। धरातल पे हो ना, सर से को कंप्लेंट करके पूछो। ये सब आरटीआई में निकल के सामने आया है। कोई नहीं। जनता के खून पसीने के पैसे से बन रहे इस पुल में करोड़ रुपए से भी ज्यादा के गड़बड़झाले को मेयर साहब ने छोटी मोटी बात बता दी और जांच का हवाला दे दिया। ऐसा है कि अगर जो शिकायतें हैं इनकी सारी शिकायतें लिखित रूप से मेरे पास आई हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें गौर नहीं फरमाया, हमने इसमें गौर भी फरमाया है।
वो शिकायतों का निराधान किया जाएगा, उसकी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये जनता के लिए पुल देना तो जरूरी था, वो हमने दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है। और जो आए थे सहायता करने कंप्लेंट लिखने वाले, ये सरदार जी नाम तो नहीं मुझे मालूम, ये भी साथ आए थे हमारे, आप भी साथ आए थे। पेंडिंग ये वाला एक और चार व्यक्ति में कई बार आए। शिकायतें ज्यादा बड़ी नहीं है, पेंडिंग का काम शिकायतें इनकी जेन्युइन है या नहीं है, उसके लिए हम देख रहे हैं। अगर जेन्युइन है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर सर ये 2 साल से 3 साल से लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करना तक जरूरी नहीं ऐसी बात है। 2 महीने सब कॉल पेंडिंग पड़ा है सर। देखो ना अभी आप 1 मिनट पर लेके जाओ सर, पूछो 2 महीने। बाद में पार्टी के नेता पासिंग द बॉल गेम की तर्ज पर विरोधी पार्टियों पर ठीकरा फोड़कर डैमेज कंट्रोल में जुट गए। 10 साल से कांग्रेस का पार्षद है, 10 साल यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा और अब पिछले 2 वर्षों से यहाँ पार्टी का विधायक है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में उद्घाटन, शिलान्यास, सड़क नामकरण और आश्वासनों का सिलसिला जोरों पर होना लाजमी है। लेकिन रामपुरा अंडरपास तो भ्रष्टाचार की वो सुलझी हुई दास्तान है जिसे प्रशासन ही जांच का हवाला देते हुए लगातार उलझाने का प्रयास करता दिख रहा है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।